हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भूगोल में दोस्तों जियोग्राफी में आज हम चट्टानों के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट चट्टानों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय जो भूगोल है उसमें चट्टानों का क्या महत्व है, और यहाँ पर दोस्तों चट्टानों में कौन कौन से दोस्तों मिनरल्स और यहाँ पर दोस्तों कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर बात करें कि चट्टानें क्या होती हैं, इसके विषय में दोस्तों अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं, तो पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। जो भी दोस्तों पृथ्वी का कठोर भाग होता है उसी को चट्टान बोलती। दोस्तों यहाँ पर कहने के लिए ठीक है कि पृथ्वी का कौन से कठोर भाग को चट्टान बोलते हैं। इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर पृथ्वी का वो कौन सा कठोर भाग है जिसे हम चट्टान बोलते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसका नाम है भूपर्पटी। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत भूपर्पटी होती है उसी को दोस्तों भूगोल की भाषा में चट्टान कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि चट्टानों की उत्पत्ति और चट्टानों के प्रकार, कि चट्टानों के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अब वो दोस्तों कौन-कौन प्रकार की होती हैं, इसमें होती है आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतित चट्टानें। तो भारतीय भूगोल में दोस्तों चट्टानों के 3 टाइप बताए गई। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों पहली होती है आग्नेय चट्टानें, और दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, और यहाँ पर तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतित चट्टानें। तो दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर तीनों को डीपली से और विस्तार से दोस्तों पढ़ेंगे। चट्टानें आग्नेय कौन कौन सी होती है, अवसादी क्या होती है, रूपांतरित क्या होती हैं। तो तीनों के बारे में दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तीनों को यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती, क्या होती, इसके बारे में यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, तो इन चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के ठीक बाद हुई है। जैसे दोस्तों पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसके ठीक बाद यहाँ पर दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और इसकी दोस्तों बात करें तो दोस्तों धरती के सबसे पहले दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो धरती में सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। जब यहाँ पर दोस्तों धरती का निर्माण हुआ है तो धरती के सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो पृथ्वी के साथ साथ मानी जाती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी का निर्माण होता है तो पृथ्वी में सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इनको जनक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनका निर्माण होता है वो पृथ्वी के साथ साथ होता है। जैसे पृथ्वी का निर्माण होता है वहीं पर दोस्तों सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। दोस्तों किसी भी चट्टान को बनने के लिए वो आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई चट्टान, इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर निर्माण की, तो इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। बस मतलब कि जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, और ज्वालामुखी के दौरान यहाँ पर जो लावा निकलता है उसी लावा से निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों का। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्वालामुखी विस्फोट से किस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कह तो दिया कि इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, कि वो कैसे हुआ है, कैसे बनी है आग्नेय चट्टान, इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। जब दोस्तों कहीं पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, किसी भी पर्वत में होता है, किसी भी जगह में होता है जहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उससे बहुत सारा लावा निकलता है। मतलब कि जो मतलब पृथ्वी के अंदर मतलब दोस्तों बहुत सारा लावा भरा हुआ है, और वही पृथ्वी के अंदर का लावा जब बहुत ही तीव्र वेग से और पृथ्वी के बाहर आता है तो वो लावा दोस्तों पृथ्वी में जमा हो जाता है। और जब वह लावा पृथ्वी पे जमा हो जाता है तो दोस्तों वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब वह लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो वही दोस्तों एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार दोस्तों बनती है कौन सी चट्टानें, इसी प्रकार बनती है आग्नेय चट्टानें।
तो जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों डायग्राम है, तो डायग्राम में जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक पाइप होती है, पृथ्वी के अंदर एक पाइप होती है, इसको बोलते हैं मैग्मा पाइप। क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं मैग्मा पाइप। और इसी मैग्मा पाइप के सहारे दोस्तों लावा बाहर निकलता है। जब यह लावा दोस्तों पृथ्वी के अंदर होता है, जब यह लावा पृथ्वी के अंदर होता है, तो इसको मैग्मा कहा जाता है। और जब यही लावा दोस्तों पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, तो दोस्तों इसको लावा कहा जाता है। जब यह लावा अब धरती के अंदर होता है, तो इसको मैग्मा बोलते हैं। और जब यही लावा पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, तो इसको दोस्तों लावा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान इन चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों, वो लावा और मैग्मा से होता है। जब हम दोस्तों आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर दोस्तों हम आपको कंप्लीट ज्वालामुखी में आपको दोस्तों बताएंगे लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, और लावा किस प्रकार से बनता है, और दोस्तों मैग्मा किस प्रकार से बनता है। यहाँ दोस्तों आपके बेसिक समझिए कि जो भी पृथ्वी के अंदर है वो मैग्मा है, बाहर निकल गया वो लावा है। तो इसी प्रकार दोस्तों लावा और मैग्मा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लावा और मैग्मा से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब मैं अगर आपसे दोस्तों पूछूं कि क्या आग्नेय चट्टानों में जो अवसाद पाए जाएंगे, क्या आग्नेय दोस्तों चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएगा, क्या क्या ये कठोर होंगी, परतदार होंगी, दोस्तों ये उत्तर आपको स्वयं देना है। कि जब इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से हुआ है, और अभी हमने पढ़ा है कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है दोस्तों पृथ्वी के साथ साथ होता है। जब यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण होता है, उसी टाइम दोस्तों चट्टानों का निर्माण होता है। तो क्या इसमें जीवाश्म होंगे? दोस्तों इसमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, उस टाइम पर दोस्तों पृथ्वी में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं था। दोस्तों जीवाश्म कैसे बनते हैं? जब पृथ्वी पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, है ना, तो वही क्या होता है कि वही दोस्तों दब जाते हैं, है ना, वही दोस्तों लावा के सहारे दब जाते हैं। और दोस्तों दबे दबे करोड़ों वर्ष की क्रियाएं होती हैं। जब वो दोस्तों करोड़ों वर्ष की क्रियाएं होती हैं, तभी वे जो मतलब कि पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, धीरे धीरे दोस्तों पेट्रोलियम खाद कोयला बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से निर्माण होता है दोस्तों और जीवाश्मों का। जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है, उस टाइम पर दोस्तों किसी भी प्रकार का पृथ्वी में कुछ नहीं था। पृथ्वी में केवल चट्टानें थी, पत्थर थे। यहाँ पर एक प्रकार से कुछ नहीं था। उसी प्रकार दोस्तों जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। और उसके बाद दोस्तों इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। दोस्तों परत रहित होती, जब इनमें जीवाश्म नहीं होगा तो इनमें परत भी नहीं होगी। और एक प्रकार से ये कठोर चट्टानें होती हैं, और कठोर के साथ दोस्तों ये रवेदार चट्टानें होती हैं। मतलब इनमें बहुत महीन रवेदार होती हैं। रब दोस्तों इसमें रवेदार होती हैं, बहुत छोटे छोटे इनके टुकड़े होते हैं। उन्हीं टुकड़ों से निर्माण होता है किस चट्टानों का, उन्हीं टुकड़ों से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये चट्टानें रवेदार तो होती हैं, लेकिन कठोर भी होती हैं और परत रहित होती है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और दोस्तों इनकी जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के साथ साथ होती है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आगे चलकर दोस्तों जो चट्टानें होती हैं, आगे चलकर आग्नेय शैल है वो दो भागों में बँट जाती हैं। अब दोस्तों वो कौन कौन से दो भागों में बँटती, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। अभी दोस्तों हमने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से चट्टानें होती हैं, इनके अंदर कौन सा गुण होता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे चट्टानें किस प्रकार से दो भागों में बँट जाती हैं, और उनके टैप कितने होती हैं, इसके बारे में दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे। बात करें दोस्तों अगर आग्नेय शैलों की, तो दोस्तों एक होती है आंतरिक आग्नेय शैल और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय शैल। दोस्तों यहाँ पर हमने आग्नेय चट्टान को दो भागों में तोड़ दिया है। एक को बोला है आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरे को बोला है बाह्य आग्नेय चट्टान। दोस्तों बहुत सरल समझना होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पर आपको समझाते हैं कि आखिर आंतरिक आग्नेय चट्टान कैसी होती है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों इनका जो देखो निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका जो निर्माण हुआ है वो जो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। आपको आग्नेय शैल में उसका निर्माण करवाना है ज्वालामुखी क्रिया से। अब दोस्तों अगर ज्वालामुखी क्रिया हुई है, तो उसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है दोस्तों, उसको हमने आंतरिक और बाह्य में बांट दिया। दोस्तों आंतरिक आग्नेय का दोस्तों मतलब ये कि जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर हैं, जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर हैं, उनको कहा गया है दोस्तों कि आंतरिक चट्टानें हैं। मतलब कि आंतरिक चट्टानें हैं, ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर हैं। और दोस्तों जो चट्टानें पृथ्वी के बाहर हैं, उनको कहा गया है कि ये चट्टानें पृथ्वी के बाहर हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों बांटा गया है। अब हम तो समझते हैं कि आंतरिक आग्नेय शैल क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं।
अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आंतरिक आग्नेय शैल क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तो दोस्तों ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान मैग्मा पाइप दोस्तों मैग्मा की पाइप फट जाती है और मैग्मा धरती के अंदर ही जमा हो जाता है। अभी दोस्तों हमने वहाँ पर समझाया, आपको आग्नेय शैल को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको ज्वालामुखी क्रिया को समझना है। अगर आप कंप्लीट ज्वालामुखी क्रिया को समझ गए, तो आप दोस्तों आग्नेय शैल को बहुत ही आसानी से समझ जाएँगे। कैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तो दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया 2 टाइप में होती है। एक टाइप दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पर मैग्मा पाइप से दोस्तों लावा आता है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये मैग्मा पाइप है। जब धरती के अंदर से बहुत ही तीव्र वेग के साथ में लावा ऊपर आता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैग्मा पाइप होती है। उसी मैग्मा पाइप की साइड दोस्तों लावा ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल जाता है और कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, मैग्मा पाइप फट जाती है। ये जो मैग्मा पाइप है, ये मैग्मा पाइप दोस्तों इसमें बीच में कहीं पर ये पतली पड़ जाती है। तो जब लावा मैग्मा बहुत तीव्र गति से बाहर निकलता है, तो दोस्तों इसमें मैग्मा पाइप में छेद हो जाते हैं और ये मैग्मा पाइप फट जाती है। जब ये दोस्तों मैग्मा पाइप फट जाती है, तो मान लो ये यहाँ से फट गई, ये यहाँ से फट गई, ये ऐसे फटी, तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो मैग्मा होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, वो पृथ्वी के अंदर जम जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम गया है। दोस्तों ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम गया है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। यहाँ पर जब दोस्तों मैग्मा पाइप फट जाती है, तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है। जब दोस्तों मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैग्मा चट्टानों का निर्माण होता है। अब दोस्तों मैग्मा चट्टानें कौन-कौन सी होती है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सील चट्टानें होती हैं, डायक होती है और बैकोलिथ होती है। अब दोस्तों सील चट्टानें कौन-कौन सी होती हैं, तो सील का मतलब होता है कि जब मैग्मा धरती के अंदर क्षैतिज रूप से जम जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों सील चट्टानों का निर्माण होता है। ये सील चट्टानें दोस्तों क्षैतिज रूप से पृथ्वी के अंदर जम जाती हैं, यहाँ पर सील चट्टानों का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धरती के अंदर डाइक बन जाते हैं। अभी दोस्तों डाइक क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों समझते हैं कि डाइक क्या होती हैं। तो डाइक दोस्तों जो होता है, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर लंबवत जम जाता है, दोस्तों क्या होता है कि मैग्मा पाइप फटी और मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर लंबवत जम जाता है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों लंबी आकृति में जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर जम जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों डाइक का निर्माण होता है। तो आपको दोस्तों जो सिंह भूमि झारखंड में है, वहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में डाइक डाइक देखने को मिल जाएंगी। ये दोस्तों हम पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी के अंदर जो है दोस्तों मैग्मा जमा होता है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर आता है बैकोलिथ का। तो बैकोलिथ चट्टानें कौन-कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों बैकोलिथ का मतलब होता है कि जब दोस्तों मैग्मा पृथ्वी के अंदर गुम्बद आकार में जम जाता है, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर गुम्बद आकार में जम जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों बैकोलिथ का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों आता है लैकोलिथ। क्या इसके बाद आता है लैकोलिथ। अब यहाँ पर लैकोलिथ चट्टानें कौन-कौन सी होती है, इसके बारे में दोस्तों समझते हैं। तो जब मैग्मा दोस्तों पठारी क्षेत्रों की तरह जम जाता है, जब दोस्तों मैग्मा पठार की आकृति की तरह धरती के अंदर जम जाता है, तो वहाँ पर लैकोलिथ चट्टान का निर्माण होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार की लैकोलिथ चट्टानों का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों आती है लेपोलिथ। तो लेपोलिथ क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर तस्तरी आकार में जम जाता है, तो वहाँ पर लेपोलिथ चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों लेपोलिथ कैसा होता है, जब मैग्मा धरती के अंदर तस्तरी नुमा टाठी के आकार का, दोस्तों एक प्रकार थाली के आकार का मैग्मा जब धरती के अंदर जम जाता है, तो वहाँ पर लेपोलिथ चट्टानों का निर्माण होता है। दोस्तों लेपोलिथ जो चट्टानें होती हैं, वो तस्तरी नुमा इनकी आकृति होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं फेकोलिथ के बारे में। फेकोलिथ क्या होता है दोस्तों, फेकोलिथ की बात करें तो जब मैग्मा धरती के अंदर टेढ़ी-मेढ़ी आकृति में जमता है, जब मैग्मा धरती के अंदर टेढ़ी-मेढ़ी आकृति में जमता है, उसको दोस्तों बोलते हैं फेकोलिथ चट्टानें। मतलब इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वेव की आकार की होती है, तरंग जैसी इसकी आकृति होती है, उसको वो दोस्तों बोलते हैं फेकोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेकोलिथ। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानों की। जहाँ पर दोस्तों हमने अभी बात किया जो भी आंतरिक आग्नेय चट्टान है दोस्तों उसकी बात किया। अब हम दोस्तों बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानों की। यहाँ पर दोस्तों जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, जब दोस्तों लावा ऊपर आकर के जमता है तो यहाँ पर बाह्य चट्टानें बनती हैं। जब दोस्तों मैग्मा नीचे जमता है तो आंतरिक चट्टानें बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैग्मा ऊपर जमता है तो वहाँ पर बाह्य चट्टानें जमती हैं। इसमें दोस्तों जीवाश्म नहीं होता है, परत नहीं होती है, कठोर दोस्तों होती हैं, है ना, और अबेदार होती हैं और इससे दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें दोस्तों अगर हम यहाँ पर खनिज की बात करें, इनमें जो खनिज होते हैं वो लोहा, निकेल और तांबा होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट
आग्नेय चट्टानों के दोस्तों बारे में समझ लिया है। ये कठोर होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं होता है, ये परतदार होती हैं, रवेदार होती हैं, इससे दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं अब अवसादी चट्टानों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अब अवसादी चट्टानों की, कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जो भी अवसादी चट्टानें होती हैं, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण अवसादों से हुआ है, उनको अवसादी चट्टानें कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी पर दोस्तों सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। मतलब कि जो अवसादी चट्टानें दोस्तों होती हैं ना, जो जो चट्टानें दोस्तों अवसाद मतलब कूड़ा करकट के जमाव से, छोटे-छोटे कणों के जमाव से, पत्थरों के जमाव से दोस्तों जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि धरती पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आग्नेय चट्टानों से बनती हैं कौन? अवसादी चट्टानें। मतलब कि आग्नेय चट्टानों से ही निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो भी आग्नेय सेल होती हैं और दोस्तों जब उनमें दाब, ताप और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से दोस्तों उनमें परिवर्तन होता है। दाब के माध्यम से, ताप के माध्यम से, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उनमें जब दोस्तों परिवर्तन होता है, तो धीरे-धीरे इनके दोस्तों रवे टूटते हैं। मतलब धीरे-धीरे आग्नेय सेलों के रवे टूटते हैं और जब दोस्तों रवे टूटते हैं, तो इनके अवसादों का जमाव होता है और इन्हीं से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जो भी अवसादी चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये परतदार होती हैं और इनमें जीवाश्म पाया जाता है। मतलब कि दोस्तों अवसादी चट्टानें जो होती हैं ना, वो कहीं से आती नहीं हैं, वो इन्हीं आग्नेय सेलों से बनती हैं। जब दोस्तों आग्नेय सेल धीरे-धीरे टूटती हैं, इसके रवे दोस्तों धीरे-धीरे बाहर निकलते हैं, तो एक प्रकार दोस्तों जमा होते जाते हैं। और जब ये रवे दोस्तों जमा होते जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से वहाँ पर अवसादी सेलों का निर्माण होता है। और अब दोस्तों आप बताइए, अगर इनका निर्माण छोटे-छोटे कणों से हुआ है, तो क्या इनमें परतें होंगी? क्या इनमें जीवाश्म होगा? क्या ये कठोर होंगी कि मुलायम होंगी? दोस्तों अब आप सोचिए इसके बारे में। अगर दोस्तों इनका निर्माण दोस्तों अवसादों से हुआ है, तो मतलब ये परतदार भी होंगी और इनमें जीवाश्म भी पाया जाएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों इनमें जीवाश्म बहुत पाया जाता है। सबसे अधिक जीवाश्म अवसादी सेलों में पाया जाता है। इसमें दोस्तों कोयला पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, खनिज तेल पाए जाते हैं और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं और दोस्तों उसके साथ-साथ अजैविक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों इसमें जीवाश्म भरपूर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात करें अवसादी सेलों की, तो दोस्तों ये परतदार होती हैं और मुलायम होती हैं। इनमें दोस्तों अपरदन अधिक होता है और इनमें जीवाश्म पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जीवाश्म के साथ-साथ इनमें खनिज भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, ये परतदार होती जब दोस्तों जीवाश्म है तो परतदार होंगी, परतदार है तो मुलायम भी होंगी, परतदार है तो मुलायम भी होंगी, मुलायम होंगी तो इनका अपरदन भी होगा। मतलब इनका अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं? मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं? जब दोस्तों आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर हुआ, उसमें जब दोस्तों रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं, इससे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों करते हैं अब जो भी रूपांतरित सेलें हैं, तो हम दोस्तों रूपांतरित सेलों के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम दोस्तों बात करते हैं रूपांतरित सेलों की। दोस्तों इन्हीं रूपांतरित सेलों का जो दूसरा नाम होता है, वो नाम दोस्तों होता है कयान्तित सेलें या कयान्तित चट्टान। दोस्तों रूपांतरित सेल क्या होती है? दोस्तों इसके बारे में समझते हैं हम। दोस्तों रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल के दोस्तों रूप में परिवर्तन होता है। जब दोस्तों आग्नेय सेल और अवसादी सेलों के रूप में परिवर्तन होता है, वहीं से दोस्तों निकलती है कौन? वहीं से निकलती है रूपांतरित चट्टान। जब दोस्तों इनके रूप में परिवर्तन होता है, अब दोस्तों रूप का परिवर्तन का मतलब क्या है? उसके रूप में नहीं, जब दोस्तों यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है और दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। बहुत ये दोस्तों अभिक्रियाएँ बहुत करोड़ों वर्ष तक चलती हैं। जब दोस्तों यहाँ पर ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। दोस्तों जो रूपांतरित सेलों का निर्माण हुआ है ना, वो कोई सेल नहीं है। दोस्तों वो आग्नेय सेल और अवसादी सेलों का ही एक रूप है। मतलब कि जब आग्नेय सेल में बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों यहाँ पर इसमें ताप, दाब का दोस्तों प्रभाव और करोड़ों वर्षों के पश्चात इसमें रासायनिक क्रियाएँ होंगी, तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर रूपांतरित सेलों का निर्माण हो जाएगा। अब दोस्तों रूपांतरित सेलों में होता क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। जब दोस्तों आग्नेय सेलों के रूप में परिवर्तन होता है, जब आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, दोस्तों हम जानते हैं कि आग्नेय सेलों में ग्रेनाइट पाया जाता है, साइनाइट पाया जाता है, ग्रेवो पाया जाता है और बेसाल्ट पाया जाता है। जब दोस्तों बहुत ही ताप और दाब के माध्यम से जब इनके रूप में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, है ना? और दोस्तों साइनाइट बदल जाता है साइनाइट नीस में, ग्रेवो चेंज हो जाता है सरपेंटनाइट में और बेसाल्ट चेंज हो जाता है सिस्ट में। दोस्तों ये क्या होता
होता है, रूप में चेंज हुआ है, मतलब कि अब ताप और दाब का प्रभाव पड़ा है ना जन में, इसके लिए दोस्तों खनिज होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक अपना रूप चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों अपना रूप चेंज करके दूसरे रूप में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कि जब अवसादी सेलों में रूप चेंज होता है, तो दोस्तों अवसादी सेलों का रूप चेंज किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि जब अवसादी सेलों का रूप चेंज होता है, तो दोस्तों अवसादी सेलों में कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, सेल पाए जाते हैं। दोस्तों जब इसमें रूप चेंज होता है, जब दोस्तों ताप और दाब के माध्यम से इसके रूप में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों कोयला हीरे में चेंज हो जाता है। दोस्तों हीरा कहाँ से आता है? कोयला का दोस्तों दूसरा रूप हीरा या ग्रेफाइट होता है। मतलब जब दोस्तों कोयला में बहुत मतलब करोड़ों, अरबों, खरबों साल दोस्तों बाद वहाँ पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों यही कोयला हीरा और ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है और बलुआ पत्थर क्वार्टनाइज में परिवर्तन हो जाता है। सेल दोस्तों स्लेट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेंजिंग हो रही है ना, ये दोस्तों एक प्रकार से रूप में परिवर्तन हो रहा है इनकी, तभी दोस्तों कोयला हीरे में चेंज हो रहा है। ये दोस्तों ताप और दाब का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, जो भी दोस्तों तो यहाँ पर कायांतिक चट्टानें होती हैं, तो कायांतिक चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, बल्कि दोस्तों हीरे पाए जाते हैं। हीरे के दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ हीरे किस चट्टान में होते हैं, तो हीरे दोस्तों कायांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, जो दोस्तों यहाँ पर रॉक साइकिल होती है, तो दोस्तों रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है कि आग्नेय सेल दोस्तों चेंज होती है अवसादी सेल में, और अवसादी सेल चेंज होती है रूपांतरित सेल में, और यहाँ पर दोस्तों फिर रूपांतरित सेल चेंज होती है अग्नेय सेल में, और फिर दोस्तों अग्नेय सेल चेंज होती है अवसादी सेल में। दोस्तों रॉक साइकिल होती है। तो ये दोस्तों रॉक साइकिल क्या होती है, चलती रहती है ये। इसमें क्या होता है, कभी अग्नेय अवसादी में चेंज होंगे, कभी कभी अवसादी रूपांतरित में चेंज होंगे, और कभी रूपांतरित अग्नेय में चेंज हो जाएंगे। इसी को दोस्तों बोलते हैं रॉक साइकिल। क्या क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों बोलते हैं रॉक साइकिल। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट तीनों चट्टानों के बारे में दोस्तों समझा है कि आग्नेय सेल क्या होती है, अवसादी सेल क्या होती है, और दोस्तों रूपांतरित सेल क्या होती है। तो दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में आपको और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।